नमस्कार दोस्तों, देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आधुनिक भारत के प्रश्नों की प्रैक्टिस की श्रृंखला चल रही है और हम आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट कराते हैं। इसमें आप अपना पता करते हो कि आपकी की तैयारी कैसी चल रही है। तो आज आपका टॉपिक है गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। तो अब हम अपने पहले क्वेश्चन पर आते हैं। करमचंद गांधी दीवान थे। ऑप्शन ए पोरबंदर थे, ऑप्शन बी राजकोट के, ऑप्शन सी वांकानेर के, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी राज्यों के। तो इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी राज्यों के, यानी कि करमचंद गांधी पोरबंदर के, राजकोट के और वांकानेर के, इन तीनों के ही दीवान थे। करमचंद गांधी महात्मा गांधी जी के पिता का नाम था और इनका उपनाम था कबा गांधी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी जी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया? उसका नाम था ऑप्शन ए नवजीवन, ऑप्शन बी इंडिया गजट, ऑप्शन सी अफ्रीकनर, ऑप्शन डी इंडियन ओपिनियन। तो इसका सही जवाब है इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन डी। महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था और यह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिनिक्स आश्रम या फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? ऑप्शन ए सूरतगढ़, ऑप्शन बी एसेक्स इंग्लैंड, ऑप्शन सी डरबन अफ्रीका, ऑप्शन डी कंपाला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डरबन अफ्रीका। महात्मा गांधी जी ने 1904 में दक्षिण अफ्रीका यानी कि डरबन में, दक्षिण अफ्रीका में ही है डरबन, वहाँ पर 1904 में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एम के गांधी समर्थक थे मार्क्सवादी समाजवाद के, ऑप्शन बी श्रेणी समाजवाद के, ऑप्शन सी आदर्शवाद के, ऑप्शन डी दार्शनिक अराजकतावाद के। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी दार्शनिक अराजकतावाद के। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से गांधी जी के रामराज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? ऑप्शन ए छुआछूत की समाप्ति तथा नशाबंदी, ऑप्शन बी सत्य तथा अहिंसा, ऑप्शन सी खादी तथा चरखा, ऑप्शन डी सही लक्ष्य और सही उपाय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सत्य तथा अहिंसा। गांधी जी के रामराज्य के युगल सिद्धांत सत्य और अहिंसा थे। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है ऑप्शन ए सत्य की प्राप्ति का रास्ता, ऑप्शन बी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति का रास्ता, ऑप्शन सी ईश्वर स्मरण का एकमात्र रास्ता, ऑप्शन डी आत्मविलीनीकरण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सत्य की प्राप्ति का रास्ता। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 20 वर्ष, ऑप्शन सी 16 वर्ष, ऑप्शन डी 15 वर्ष। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 21 वर्ष। गांधी जी 21 वर्ष लगभग दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। उसके बाद 1915 में सन 1915 में ये भारत वापस आए थे और इसी दिन को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी 1918। जैसा कि मैंने अभी बताया कि गांधी जी 1915 को भारत लौटे थे, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से
फेंका गया था? ऑप्शन ए जोहान्सबर्ग, ऑप्शन बी पीटर मारिट्सबर्ग, ऑप्शन सी डरबन, ऑप्शन डी प्रोटोरिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पीटर मारिट्सबर्ग। पीटर मारिट्सबर्ग नामक रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया गया था, क्योंकि वो हम भारत के लोग थे, तो उनको ये बोला गया था कि आप काले हो और आप रेलवे ट्रेन में फर्स्ट क्लास में फर्स्ट क्लास में वो यात्रा नहीं कर सकते हैं आप। वहाँ पर यही रूल था कि काले लोगों को रेल के फर्स्ट क्लास में यात्रा नहीं करने दी जाती थी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में संविधान भाग लिया था? ऑप्शन ए लखनऊ अधिवेशन 1916, ऑप्शन बी कलकत्ता अधिवेशन 1901, ऑप्शन सी अमृतसर अधिवेशन 1919, ऑप्शन डी नागपुर अधिवेशन 1920। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कोलकाता अधिवेशन 1901। महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है? ऑप्शन ए गांधीनगर, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी राजकोट, ऑप्शन डी वर्धा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अहमदाबाद। गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती के किनारे पर साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया, इसे कहा जाता था? ऑप्शन ए स्वाध्याय आश्रम, ऑप्शन बी हरिजन आश्रम, ऑप्शन सी सत्याग्रह आश्रम, ऑप्शन डी स्वराज आश्रम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सत्याग्रह आश्रम। जो साबरमती आश्रम था वो साबरमती नदी के किनारे था, इसीलिए उसे बाद में साबरमती आश्रम कहा जाने लगा, लेकिन पहले उसे सत्याग्रह आश्रम ही कहा जाता था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। महात्मा गांधी से संबंधित निम्नलिखित आश्रम में से सबसे पुराना कौन सा है? ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी फिनिक्स, ऑप्शन सी वर्धा, ऑप्शन डी सदाकत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फिनिक्स। महात्मा गांधी जी ने 1904 में डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी, और ये सभी आश्रमों की स्थापना बाद में हुई थी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी शांति निकेतन, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी पुणे में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी जी ने सेवा धर्म दक्षिण अफ्रीका में अपनाया था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए सी आर दास, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी तिलक, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम महादेव रनाड़े था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीतिक का तात्पर्य था? ऑप्शन ए धर्म विहीन राजनीति, ऑप्शन बी जन कल्याण के लिए सक्रियता, ऑप्शन सी सत्य विहीन राजनीति, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जन कल्याण के लिए सक्रियता। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? ऑप्शन ए हरिलाल गांधी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी रामदास गांधी, ऑप्शन डी मणिलाल गांधी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि हमें विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना चाहिए। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का महात्मा गांधी जी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा ऑप्शन ए नौ परिवहन केंद्र समझता था, ऑप्शन बी औद्योगिक केंद्र समझता था, ऑप्शन सी निर्मित वस्तुओं का व्यापार समझता था, ऑप्शन डी खनिज संसाधनों का स्रोत समझता था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। महात्मा गांधी ने विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करने के लिए कहा था और यह इसीलिए प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? ऑप्शन ए रस्किन से, ऑप्शन बी थोरो से, ऑप्शन सी टॉलस्टॉय से, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी से। तो जो गांधीवादी विचारधारा है वो इन सभी से प्रभावित रही है। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। इससे आपका कुछ नहीं जाता है लेकिन हमें इससे मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो जिससे आपको फ़ायदा मिले वो और बना पाएँ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।